कि स्लाइड विजिबल है? ओके, तो आप कॉपी पेन ले लीजिएगा, लिखिएगा कुछ पॉइंट्स और कुछ फैक्ट्स। मैंने बहुत ऐसे जो कईयों को लगेगा यार ऐसे भी चीजें हैं हमारे हार्ट के साथ में, वो चीजें मैंने कोशिश की है आपको पता चले, तो फटाफट से रेडी होते हैं। पहला है, आप देखिएगा, सबसे पहले हमें एक चीज समझना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमेशा अपनी बॉडी का केयर कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र स्थान है जिसपे हमें जिंदगी भर रहना है ना। जिंदगी भर जिस एक स्थान पे रहना है ना, जिस एक चीज में रहना है, वो हमारी बॉडी है। तो आपको समझना चाहिए कि आपको हमेशा अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए, हमेशा अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। जब तक आप अपनी बॉडी को प्रायोरिटी, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप अपने लाइफ के सारे गोल्स पूरे नहीं कर सकते। जितने भी गोल्स हैं आपके, चाहे फाइनेंशियल गोल हैं, चाहे कुछ एजुकेशनल गोल है, कोई भी गोल है, वो पूरा नहीं कर पाओगे जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे। ये तो सबको ही पता है, क्योंकि भगवान ने दी है जो एक ही ऐसी चीज दी है जिसके अंदर आपको पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा, इसको बदल नहीं पाओगे, ये है आपकी बॉडी। तो सबसे ज्यादा आपको अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। अब देखिए, इसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, आपने देखा बहुत सारे ऑर्गन होते हैं आपकी बॉडी में। पहला स्टमच हो गया, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, आपका ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उसके बाद में बोन्स हो गए, लंग्स हो गए। ये सारे के सारे आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं। आपको पता है ये सारे मिलके, आपके बॉडी के ऑर्गन्स मिलके एक क्या बनाते हैं, आपकी ह्यूमन बॉडी। ये देखिए, ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी सारे ऑर्गन से मिलके एक सिस्टम बनाती है, देन आपकी बॉडी पूरा मूव कर पाती है। सारे सिस्टम एक साथ में, सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, तब बॉडी अच्छी सिस्टम बन जाता है और जो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता है। तो आपको समझना है सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक के बिना अगर एक सही नहीं काम कर रहा तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको समझना है आपकी बॉडी के क्या क्या ऑर्गन्स कितने हेल्दी होने चाहिए। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन, ये है हार्ट, है ना। देखिए एक चीज सबसे पहले समझिए कि हार्ट होता क्या है, हार्ट बनना कैसे होता है। हार्ट एक मसल्स, मांसपेशियों से बना हुआ ऑर्गन है, जो हमारे चेस्ट के स्लाइटली लेफ्ट में, है ना। चेस्ट है उसके स्लाइटली, वैसे सेंटर में ही होता है पर थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, आपके चेस्ट के स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट में प्लेस्ड होता है। और ये बहुत ही अमेजिंग आपकी बॉडी की हर तरह के रिजल्ट के लिए आप मान के चलिए कि जिम्मेदार वही है। मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम आपको कुछ भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस पे। तो ये क्या काम करता है ना। ये मूल रूप से एक पंप की तरह काम करता है। पंप होता है ना, आपने देखा पानी वाला पंप होता है, वैसे ही आपके पंप की तरह काम करता है। अब देखिए आपकी लंग्स, फेफड़े हैं, वो इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, एयर लेते हैं, लेके उसमें फ्रेश ऑक्सीजन को आपके लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा आपके ब्लड में डाला जाता है। और वो ब्लड ब्लड पूरी बॉडी में कैसे पहुंचे, उसके लिए क्या काम आता है, हार्ट। हार्ट उसको पंप करता है पूरी बॉडी ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी के अंदर उसको पहुंचाने का, फ्लो करने का काम करता है। तो आपको एक चीज समझना है, जब लंग्स भी अच्छे से आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं पर हार्ट एकदम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या हुआ, आपको ऑक्सीजन का रिजल्ट नहीं आएगा। आपने अच्छी ऑक्सीजन लेने के बावजूद भी आपकी बॉडी में रिजल्ट नहीं आ पा रहा, क्योंकि आपका हार्ट वर्क नहीं कर रहा उससे। तो समझिए दोनों चीजें, लंग्स भी हेल्दी होने चाहिए, देन हार्ट भी हेल्दी होना चाहिए, तब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहने वाला है और बड़ा फायदा करेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है, समझिए हार्ट की साइज क्या पता है। कई फैक्ट ऐसे देखेंगे सर, ऐसा ऐसा होता है, हार्ट का साइज आपकी मुट्ठी जितना होता है, ह्यूमन बॉडी फिस्ट, आपकी मुट्ठी के जितना ही हार्ट होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक नॉर्मल इंसान की मुट्ठी के साइज का होता है। और दिन में कितनी बार धड़कता है, सोचो कितनी बार धड़कता है। ये 1,15,000 बार एवरेज धड़कता है ईच डे। सोचो कितना काम करता है। आपको कई फिगर्स तो ऐसे पता चलेंगे, अरे यार इतना काम करता है ना। तो हमें तो केयर करनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट पूरे दिन में 1,15,000 बार धड़कता है, बीट्स। ओके, और पंप करता है, मैंने बताया पंप करता है। पंप किसको करता है, ये ब्लड को।
ब्लड को पंप करता है, तो पूरे दिन में कितना ब्लड, 7500 लीटर ईच डे ब्लड को ये पंप करता है। पता है कितने को पता था ये चीजें? 7500 लीटर। अभी मैं कई बार आपको पहले भी बताया, जब आप ओवरवेट होते हो तो आपको बॉडी को ज्यादा पंप करना, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है ना, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है। फिर क्या दिक्कत होती है कि आपको वो जैसे, और हार्ट की एज कम हो जाती है, वो उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाता क्योंकि आपका हार्ट ज्यादा काम कर रहा है। समझिए, अभी देखिए, आप मान के चलिए अगर आपकी कैपेसिटी है 5 लीटर पंप करने की, है ना, 5 लीटर पंप करने की, और आप डेली 10 लीटर पंप करेंगे, तो आपकी जो भी, एक हार्ट भी एक मशीनरी है ना। अब जैसे वजन ज्यादा होता है तो आपको ब्लड का, जैसे एक चीज सुना होगा आपने, 10 किलो वजन ज्यादा होते ही आपको लगभग 750 लीटर पंप ज्यादा करना पड़ता है। फ्लो, प्रेशर ज्यादा बनता है, उतना ज्यादा उसको फ्लो करने का प्रेशर करना पड़ता है हार्ट। तो मतलब कितनी चीजें होती, तो आप थोड़ा सा इसको समझिए। अपने फिटनेस के लिए आपका वेट, आपका फैट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हार्ट, कितने लोगों को पता था हार्ट इतना इतना काम करता है यार, इतना पंप करता है, इतना नहीं करता। अभी तो आगे एक दो फैक्ट्स और मैं बताऊंगा। लिख लिया हार्ट को, समझा हार्ट क्या क्या काम कर। उसके बाद एक ये सर्वे है, जस्ट में आप देखिएगा, रिसर्च से पता चलता है कि ऑलवेज मंडे को सोमवार को ज्यादा से ज्यादा हार्ट अटैक्स होते, मंडे को। क्यों? कि वीकेंड के बाद में मैक्सिमम लोगों ने देखा ना, वीकेंड होता है, कई सैटरडे संडे ऑफ होता है तो रिलैक्स मोड पे रहते हैं। फिर जैसे ही मंडे होता है उनके जहन में वही स्ट्रेस वाली लाइफ याद आ जाती है कि मुझे पूरा वीक काम करना है और करना है। तो आप देखिए 20% मेल जेंट्स को हार्ट अटैक मंडे को होते हैं एक्स्ट्रा, यानी सर्वे मैक्सिमम 20% जेंट्स है और 15% फीमेल्स है। क्यों होता है? क्योंकि मंडे को क्या है, वापस देखो वीकेंड रहता है, हम रिलैक्स मोड पे रहते हैं, सैटरडे संडे ऑफ है, आराम से है। और मंडे जैसे ही आया और हमारे साथ में क्या होता है, स्ट्रेस आ जाती है, यार मुझे पूरा आज मंडे आ गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वही 5 दिन वापस वही काम करना है, वही लाइफ वही कर, क्योंकि स्ट्रेस आता है। तो आप समझिए कि हार्ट अटैक उस समय सबसे ज्यादा आते हैं। ये जानना पता भी होना चाहिए, क्योंकि आज के समय मैक्सिमम ये चीजें हो रही है, तो आपको समझना है। और कब आते हैं? मंडे मॉर्निंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है। तो उसके बाद में अब देखिए, आप जस्ट मिनट, ओके, आप हार्ट, मेल का हार्ट यानी पुरुष का हार्ट महिला के हार्ट से 60 ग्राम ज्यादा भारी होता है, थोड़ा सा वेट सोचो। यानी फीमेल का हार्ट थोड़ा हल्का रहता है और जेंट्स का हार्ट उससे 60 ग्राम भारी रहता है, 60 ग्राम हैवियर। और फीमेल के हार्ट की बीटिंग थोड़ी सी फास्टर होती है मेल के वनिस्पत, पुरुष के वनिस्पत फीमेल का हार्ट, लेडीज का हार्ट ज्यादा फास्ट बीट्स करता है, ज्यादा तेज धड़कता है ना। और उसके बाद में फैक्ट ऑफ हार्ट अटैक के कारण क्या रहते हैं, है ना, क्या रहता है? मैक्सिमम कारण अपने जो हार्ट के संबंधी कोई भी स्ट्रोक होना है, क्या प्रॉब्लम होना, ब्रोकन हार्ट है ना, ब्रोकन हार्ट मेजर कारण रहता है जब आपका दिल टूटता है। ऑब्वियस, इसको एक ही तरफ देखिए, बहुत सारी चीजें होती है। एक तो आपका रहता है स्ट्रेस मैक्सिमम कारण वजन, जिससे स्ट्रेस से क्या होता है, हार्मोनल इनबैलेंसिंग होती है और इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं, है ना। और एक कुछ चीजें होती हैं आपके, कुछ इमोशनल एक्सीडेंट्स होते हैं या इमोशनल घटनाएं होती हैं, जब कुछ फिजिकल घटनाएं भी होती है ना आपकी लाइफ में। मान के चलिए जब दिल दुखता है और बुरा लगता है, सच्चाई है, हार्ट अटैक होने के स्ट्रेस के अलावा ये भी कारण होते हैं, जब दिल दुखता है, बुरा लगता है और ऐसी सिचुएशन आती है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। ये भी एक कारण रहता है।
आप देखिए इमोशनल इवेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं मोमेंट्स होते हैं ना आपकी लाइफ में इमोशनल, जहां पर आपका दिल दुख गया, कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ ऐसी दुर्घटना आपकी लाइफ में हो गई जिसकी वजह से आपके साथ में ऐसा चैलेंज हो गया, तो भी आपका हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि दिल दुखता है, बुरा लग रहा है, कुछ ऐसी चीजें होती है। तो उसके बाद आता है ये सबसे बड़ा, आपकी एक एडल्ट इंसान के अंदर 96,000 किलोमीटर रक्त वाहिकाएं होती हैं। सोचिए आपकी बॉडी में एडल्ट व्यक्ति में 96,000 किलोमीटर रक्त वाहिकाएं, बहुत छोटी छोटी महीन महीन धमनियां, रक्त वाहिका, जहां पर रक्त आपका पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, फ्लो होता है। 96,000 किलोमीटर, सोचो कितनी जटिल, आप कितनी अमेजिंग चीज को आप इंजॉय कर रहे हो, आपकी बॉडी, सोचो। इसलिए तो इसकी केयर बनती है ना, कितनी अमेजिंग चीज है। मेरे ख्याल से किसी ने सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। हाँ, तो आपको समझना है कि अगर इतना जटिल सिस्टम है तो हमें भी इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप छोटी छोटी चीजों की वजह से ये ऐसा चैलेंज हो, 96,000 किलोमीटर रक्त वाहिकाएं, आपकी नर्व सिस्टम का पूरा जाल बना हुआ है। क्या बात है ना, 96,000 किलोमीटर, कहां से कहां पहुंच जाओगे आप, इतने जो आपकी पूरी बॉडी में ऑर्गन पे काम। और क्या ये सारे में ब्लड फ्लो करने का काम कौन करता है? आपका हार्ट। सोचो आपका हार्ट, यानी कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो आप एक चीज को ध्यान रखें हमेशा। अब उसके बाद में अब बात करते हैं कुछ हार्ट को, जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है। हंसने से आपका स्ट्रेस कम होता है, और क्या होता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हंसा करो, है हंसाया भी करो। हंसने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। यही, क्योंकि आपने देखा हार्ट की प्रॉब्लम में मैक्सिमम किसकी वजह से होती है? स्ट्रेस की वजह से। तो ओके, तो इसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के कारण क्या रहते हैं, हार्ट डिजीज क्या है, बेसिकली समझिएगा हार्ट डिजीज है क्या। जब आप इसको समझेंगे तो बड़ा इजी इसको क्लियर भी कर पाएंगे। जैसे हार्ट डिजीज मतलब आपके नर्व सिस्टम को नैरो हो जाना, रक्त वाहिकाएं है ना सिकुड़ जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, डैमेज क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और इनका मुख्य कारण यही रहता है कि हार्ट की जितनी भी डिजीज होती हैं आपको, उनका मैक्सिमम मैसिव कारण रहता है आपका रक्त वाहिकाएं आपकी सिकुड़ गई, ठीक है, ब्लॉक हो गई या डैमेज हो गई, किसी भी तरीके से हो सकती। तो जिसकी वजह से आप क्या, और इनका मेजर कारण क्या रहता है पता है? फैट। आपकी रक्त वाहिकाओं के अंदर फैट होने के कारण ही ये चीजें होती है। क्या सिकुड़ गई आपकी, उसके साथ में ब्लॉक हो गई, ब्लॉकेज आ गया, तीसरा डैमेज भी हो जाती है एक हद से ज्यादा। आपको मैं आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि अपने नॉर्मल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हम यूज करते हैं जिससे हमारी रक्त वाहिका डैमेज भी होती है, उनकी आउटर लेयर इनर लेयर भी डैमेज होती है ना। और आप एक चीज ध्यान रखिए, जब हमारे बॉडी में चर्बी जम जाती है तो वो धमनियों को मोटा कर देती है, जिसकी वजह से हमारा सामान्य ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो बाधित हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी में जब फैट, धमनियों में फैट जमा हो जाता है तो वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो वो उनका पाथ है ना वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से सामान्य तरीके से जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें हो जाती। तो आप जब आपकी बॉडी में फैट होता है तब आपकी बॉडी में हार्ट उतना प्रॉपर वर्क, नॉर्मल ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा जितना आपको चाहिए। तो इसलिए मैक्सिमम, और आप एक लास्ट लाइन लिखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों का कारण आपका हार्ट ही है। आपने पता है लोग कोरोना के देख रहे थे फिगर, पर कोरोना से उतने लोग नहीं दुनिया छोड़ के जाते जितना डेली लोग अपनी हार्ट की डिजीज की वजह से छोड़।
आया समझ में? बड़ा सिंपल, इतना कोई टिपिकल नहीं बता रहा जो आपको यूं है ना, लिख लिया सब ने, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले कि हमें कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स है। तो आप देखिए, चेस्ट में आपको पेन होता है, प्रेशर बढ़ता है, कई बार होता है ना, प्रेशराइज हो जाती है चेस्ट में, एकदम स्ट्रेचिंग टाइप, प्रेशर टाइप, टाइटनेस हो गई। कई बार डिसकंफर्टेबल फील होता है, घबराहट सी होती है, चेस्ट में पेन के साथ में घबराहट सी फील होती है ना? हो सकता है आपको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट में पेन के साथ में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये भी हो सकता है। और क्या होता है कि बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं जहां पर पेन होता है, और कहां पे पेन होता है, जहां पर आपकी नसें दबी होती है, ब्लॉकेज होती है ना, वहां पे पेन होता है। आपकी बॉडी में बैक में हो गया, आपके चेस्ट के हो गया, आपके टमी के साइड में हो गया, है ना? कहीं ना कहीं जॉइंट्स में भी हो सकता है, जहां पर आपके ब्लॉकेज होंगे, नसें दबी होंगी, वहां पर आपको पेन शुरू हो जाता है। तो हो सकता है आपको हार्ट की इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो चेक कीजिए। और जानना जरूरी है, जब आपको ये दर्द महसूस हो रहा है, चेस्ट में दर्द भी हो रहा है, आप थोड़ा सा इसके लिए अवेयर होइए, कहीं आपका फैट ज्यादा तो नहीं है, ठीक है? हाँ, ओके, क्लियर। उसके बाद मैं चाहता हूँ 7:30 तक हम कंप्लीट करें ना। तो उसके बाद है रिस्क फैक्टर्स, क्या किसकी वजह से ये चीजें हो रही है। पहला लिखिए, इम्प्रॉपर डाइट। हमारी डाइट इतनी पूरी नहीं ले पा रहे हम, वो अच्छे से डाइट यूज नहीं कर पा रहे, जिसमें क्या है, उसमें डाइट में हमारे न्यूट्रिशन की कमी है, लाइक प्रोटीन एंड फाइबर की कमी। आपकी डाइट में अगर प्रोटीन और फाइबर की कमी रहती है तो आपके रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते तो भी आपको इस तरह का चैलेंज हो सकता है। उसके बाद आता है ओबेसिटी, मोटापा। उसके बाद आता है अल्कोहल, अगर आप शराब यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, तो भी इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। और उसके बाद आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग, धूम्रपान। आपने देखा है स्मोकिंग होता है, उसमें स्मोक करते हैं, उसमें एक कंटेंट होता है निकोटीन। निकोटीन आपकी रक्त वाहिका को स्मॉल कर देता है, सिकोड़ देता है। और एक उसके अंदर एक ऑर्गन और होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपके इनर लेयर होती है ना, जो रक्त वाहिकाओं का इनर लेयर, उसको डैमेज कर देता है। आप सोचते हैं ना कि धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए, आपको समझना ही है उसके अंदर क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो आपकी जो रक्त वाहिका है, नर्व सिस्टम है, उसके इनर लेयर को डैमेज करता है। क्योंकि जो आप स्मोक करते हो वो धुआं पूरी बॉडी में भी जाता है, क्योंकि फेफड़ों के थ्रू जाता है ना, ऑक्सीजन जा रही है, वैसे ही वो धुआं भी जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को इफेक्ट करता है। फिर दूसरा रिस्क का फैक्टर रहता है आपके हार्ट का, स्ट्रेस। एक होता है एज भी, उससे अगला पॉइंट है एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी हार्ट मसल्स वीक होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपकी हार्ट मसल्स वीक होती है, क्योंकि आपका खाना पीना वैसा नहीं हो पा रहा जो। उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, और लास्ट और नॉट लीस्ट डायबिटीज। ये भी आपकी हार्ट की डिजीज के लिए उत्तरदायी है ना, हार्ट की डिजीज के लिए उत्तरदायी रहता। सोचो कितने, इनमें से कुछ चीजें हम कर चुके हैं, हमारे साथ हो रहा है, तो प्लीज इसका रिस्क फैक्टर पे हम, तो इनको सही करना है। अब इसका कैसे कर सकते हो सही? तो पहला लिख लो, एक्सरसाइज रेगुलर करना है, हमें एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करना है। दूसरा, न्यूट्रिशन हमें रेगुलर करना है। न्यूट्रिशन मतलब हमारे डाइट को हमेशा चेक करना है, वो हम उस तरीके के ले पा रहे हैं जो हमें चाहिए, तो आपका न्यूट्रिशन इंटेक पूरा हो रहा है, तो आप ऑलवेज इस तरह की रिस्क से दूर रहेंगे। अब डाइट में भी कुछ चीजें ऐड करनी, वो करनी है ओमेगा 3, लिखिएगा ओमेगा 3। अपने खाने में जो भी चीज खा रहे हो उस पर ध्यान दो,
जो भी खाना खा रहे हो उसमें ध्यान दो, उसमें उस फूड में कहीं ओमेगा 3 है या नहीं, नहीं है तो ऐड कीजिए। जितना ओमेगा 3 आप इनटेक लेंगे तो आपको हार्ट डिजीज पे, ऐसे चैलेंजेस से आप बच सकते हैं, क्योंकि आपकी डाइट में ओमेगा 3 होना जरूरी है। उसके बाद आपका पानी का इंटेक पूरा होना चाहिए। ठीक है, पानी का इंटेक पूरा होगा तो आपको इस तरह के चैलेंजेस नहीं रहेगा। फिर आपका सोने का टाइम, 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। ओके, आए समझ में ये चीजें। और ये हार्ट के चैलेंजेस, फैक्टर्स थे, रिस्क थी, क्योंकि आपने देखा यही कारणों की वजह से हमारे साथ में कुछ ना कुछ, जो आपको नहीं है तो आपके किसी प्रिजन को है, आपके फैमिली में कुछ ऐसा फैक्टर जरूर है, एक न एक फैक्टर जो मैंने बताए उनमें से, उसके कारण ही उनको हार्ट के संबंधित। तो अब आगे क्या है, आप सब तो लकी हो, अपने लिए क्लैप कर सकते हो, क्लैप कर सकते हो। आप एक ऐसी कम्युनिटी में हो, है ना, ऐसी कम्युनिटी में अगर आप डेली ज्वाइन करते हो, टाइम से ज्वाइन करते हो, तो हम क्या करते हैं आपके लिए, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो आपको समझना है कि तो लिख लीजिए, हमेशा हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए, करेक्ट वेट पे मेंटेन कीजिए, आपका जो वेट है करेक्ट रहना चाहिए, आइडियल वेट पे रहिए, और कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना, जिससे आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट हो, उस पर एक्सरसाइज हो, और 30 मिनट इन द 7 दिनों में कम से कम 5 दिन करो। स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का यूज करते हैं तो लिमिट में कीजिए, और उसके बाद स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, है ना, ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है ना, तो उनके बॉडी हार्ट है ना उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा। सर्दियों में ज्यादा होने का कारण क्या रहता है पता है, एक्सरसाइज नहीं करते वो पर्सन, तो उन्होंने हार्ट को इतना फास्ट स्लो, कार्डियो करते हैं ना, तो आपके हार्ट बीट फास्ट स्लो होती है, जिसकी वजह से, और जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता तो उनको सर्दियों में कभी भी ऐसे चैलेंज हो सकते हैं, क्योंकि उनका हार्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, तो अब हाउ वी हेल्प, हम कैसे आपकी हेल्प करते हैं, आप सभी को पता है, आप सारे कम्युनिटी में इसमें जुड़े हो। तो पहला, हम आपको क्या कहते हैं, हम आपको डेली न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड कराते हैं, जो किससे भरा, एंटीऑक्सीडेंट से भरा पड़ा है। जितने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं मैक्सिमम आपकी डाइट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपकी बॉडी इनर और आउटर दोनों तरफ से फिट होती है, आपको जो पूरे दिन में बॉडी को चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। होता है ये, आप सबके सब ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। उसके बाद दूसरा आता है, डेली हम कार्डियो वर्कआउट और कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, फन एंड फ्रेंड मस्ती के साथ में करते हैं डेली, करते हैं सबके साथ, अरे है, जिनके वीडियो में वो भी कह रहे हैं हम करते हैं, है ना, वीडियो ऑफ वाले भी कह रहे हैं हम करते हैं, भाई कैसे करते हो, दिखना भी चाहिए ना। तो आप समझिए, आप इस कम्युनिटी से कनेक्ट हुए हैं तो सारी चीजें आपको मिल रही हैं, और आपकी पूरी बॉडी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी बॉडी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए, जब आप इन चीजों को समझ के करेंगे तो आगे समझ में, है ना, आ गया। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको रेगुलर हेल्थ टिप्स मिलती है सबको, इस कम्युनिटी मिलती है डेली, अभी भी आपको हेल्थ टिप्स मिल रही है, ये हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है, मिलता है ना डेली वर्कआउट सेशन में, कितनी चीजें आपको जानने को मिलता है इस वर्कआउट सेशन में, है ना, इस कम्युनिटी से। उसके बाद अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है, इसको समझिएगा। जब आपकी बॉडी में, हाँ, कुछ हेल्थ चैलेंजेस होते हैं तो उनके पीछे कुछ कंटेंट उत्तरदायी होते हैं, जो आपकी डाइट में, पहला ओमेगा 3 और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। लिखिएगा, ये दोनों कंटेंट आप जब आप अपनी डाइट में अच्छे से यूज करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट भी आता है, हार्ट हमेशा हेल्दी रहता है। तो आपको ये दोनों ओमेगा 3 और नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी डाइट में ऐड करना है।
आपने सुना होगा हार्ट की प्रॉब्लम मैक्सिमम रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होती है। मैक्सिमम रीजन क्या रहता है, 1 बजे से 4 बजे के बीच में होती है। कारण ये रहता है कि जब हम सोए रहते हैं, जब हम नींद में रहते हैं, तो हमारी बॉडी एक चीज को प्रोड्यूस करने का रेशियो कम कर देती है, वो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का और जो प्रोड्यूस करने का काम वो कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, वो क्या करता है, रक्त वाहिकाओं को, जो अपने नर्व सिस्टम को प्रॉपर शेप में रखता है, जिससे आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर बना रहता है ना। तो आपके पास एक कंटेंट होता है L-arginine। L-arginine क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को पूरी रात भी एक स्मूथ वे से प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, वो L-arginine, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद ओमेगा 3 और नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल, जिसके आप शुगर का हो गया, बहुत सारे चैलेंजेस है। ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका अप डाउन होता है ना, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे शुगर होना और होना, आपको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, पूरा नर्व सिस्टम संबंधी समझिए, कुछ भी चैलेंजेस रहते हैं, उन सब चीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 और नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है, तो इस तरह के चैलेंजेस आपको, और ये हेल्दी वे में रहता है अगर आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 और नाइट्रिक ऑक्साइड ऐड करते हो, है ना। ओमेगा 3 और नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद आ गया, एक बार क्लैप कर सकते हो इसके लिए, हमारे हर्बल लाइफ में क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड का एक अमेजिंग 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 और बहुत ही सुपर, बहुत ही सुपर, ये एक रिफ्रेशिंग पाउडर मिक्स कंटेंट है, जो L-arginine, इस नाइट वर्क में L-arginine कंटेंट होता है, जो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और बेसिकली सबसे ज्यादा नाइट के समय, क्योंकि आपका पूरा दिन बॉडी एक्टिव मोड पे रहती है, देन आपकी बॉडी रिप्रोड्यूस कर देती है नाइट्रिक ऑक्साइड। बट जब आप स्लीप मोड में जाते हो, तो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होने का रेशियो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चाहिए। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी को कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो हमारे कार्डियो सिस्टम है, उसको हेल्दी रखती है ना, और हमारी रक्त वाहिकाओं को हेल्दी बनाए रखता है नाइट्रिक ऑक्साइड। जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर रहता है, तो आपकी रक्त वाहिका है ना, प्रॉपर शेप में रहती है, ना सिकुड़ती है, ना उसमें ब्लॉकेज आने के चांसेस कम होते हैं, और उसमें कुछ चैलेंज होते हैं ना जो नर्व सिस्टम के, वो भी क्योर होने लग जाते हैं अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर आपकी बॉडी को मिल रहा है। नाइट वर्क में कुछ विटामिन भी होते हैं, विटामिन C, विटामिन E एंड फोलिक एसिड, ये कंटेंट भी इसमें शामिल होते हैं। सोचिए, ये कंटेंट भी इसमें शामिल होते हैं। अभी आपको हार्ट के लिए समझ में आया ना, 2 कंटेंट चाहिए, पहला क्या है, L-arginine, जो किस में मिल रहा है, नाइट वर्क में, और बड़े हेल्दी वे से मिल रहा है। इसको कैसे यूज करना होता है ये भी लिखिए। ये रात के समय 240 ml पानी में या जूस में या शेक में 1 स्पून, लगभग 10 ग्राम क्वांटिटी आपको यूज करना होता है। 10 ग्राम, 10 ग्राम क्वांटिटी आपको यूज करना होता है। जब आप इसको यूज करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है। ओके ओके, आगे समझ में। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे हर्बल लाइफ में एक कंटेंट और एक न्यूट्रिशन और है। हर्बल लाइफ के पास हर्बल लाइफ लाइन, हर्बल लाइफ के पास हर्बल लाइफ लाइन नाम से ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड सॉफ्ट जेल के रूप में, कैप्सूल फॉर्म में, सॉफ्ट जेल बना हुआ है इसका, और उस फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में, पर है सॉफ्ट जेल। आप उसको कैप्सूल को देखा होगा ना, जेल होता है ना, जेली, आपने जेली खाई है ना, बच्चे खाते हैं ना जेली, वैसा ही होता है वो। और इसको बिना पानी के भी बड़े टेस्टी है ना, कितने लोगों ने, मीठी मीठी लगती है ना, सॉफ्ट जेली की तरह होती है वो। तो ओमेगा 3,
ये ओमेगा 3 का कंटेंट होता है। ये बेसिकली हमारे कार्डियोवास्कुलर, ब्रेन और जॉइंट हेल्थ के लिए बना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या काम करता है ये भी जानना है। ये आपके कार्डियोवास्कुलर, ब्रेन और जॉइंट हेल्थ को इंप्रूव करता है, जॉइंट हेल्थ को ठीक करता है। मतलब आप ओमेगा 3 ये मत सोचिए खाली हार्ट के लिए, आपके वस्कुलर सिस्टम के लिए, रक्त वाहिकाओं के लिए हेल्पफुल है, नहीं, ये ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है, देन जॉइंट हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। यानी 3 पे तो बेसिकली ये हेल्प करता है। बाकी तो पूरी आपकी फिटनेस में तो जितने लोग अपना वेट हेल्दी वे से कम करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आपका बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी में अननेसेसरी फैट को कम करता है। इसमें जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो आपकी बॉडी नहीं बनाती है। पहला लिख लीजिएगा, आपको ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको लिखिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी इस तरह के एसेंशियल फैटी एसिड को नहीं बनाती। और इसको अगर आप अपनी बॉडी में लाना चाहते हो तो आप खाने के थ्रू और दूसरा सप्लीमेंट के थ्रू, किसी भी न किसी सप्लीमेंट के थ्रू या किसी न किसी फूड के थ्रू ही आप अपनी बॉडी में डाल सकते हो। समझ रहे हैं, ये एक जरूरी है। हर्बल लाइफलाइन जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। ट्राइग्लिसराइड, हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड को समझ लीजिए, आपके ब्लड में जैसे आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड एक फैट का नाम है। बॉडी में ब्लड में पाए जाना फैट, अगर वो बढ़ जाता है तो आपको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होना, बीपी होना, आपको हार्ट स्ट्रोक आने की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्लॉकेज आती हैं। ये आपको समझना है। ट्राइग्लिसराइड ये जो फैट है इसको मेंटेन करता है आपका हर्बल लाइफलाइन, और ये हमेशा आपको नॉर्मल रेंज में रखने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है आपके बॉडी के अंदर कई इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिन पे स्वेलिंग्स आ जाती है ना। अब सीधा इन्फ्लेमेशन से में मतलब आपकी सूजन आ जाती है, कई ऑर्गन आपके कई कहते हैं ना फैटी लीवर हो गया, कुछ ऐसी स्वेलिंग होगी, वहां पर भी ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। इंटरनल ऑर्गन की स्वेलिंग को, फैटी होने को, उसको भी कम करने में ये हेल्प करता है। लास्ट लिखिए, हर्बल लाइन में ईपीए एंड डीएचए, ये 2 टाइप्स के ओमेगा 3 होते हैं जो फैटी एसिड्स, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ में हर्बल लाइफलाइन में कुछ हर्ब्स, प्लांट बेस्ड हर्ब्स भी इसमें शामिल हैं, और उसको बना के ये बना, मतलब ये कंटेंट क्या क्या है इसमें, ये ईपीए, डीएचए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, देन एसेंशियल कुछ हमारे हर्ब्स, प्लांट बेस्ड कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जिनको मिश्रण से ये हमारी हर्बल लाइफलाइन बनी है। और इसमें कुछ फिश कंटेंट है जो आपके लिए ओमेगा 3 फैट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपके उनकी बॉडी से, फिश की बॉडी से निकाला जाता है। तो आप इन 2 न्यूट्रिशन को समझ जाइए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नाइट वर्क देन हर्बल लाइफलाइन। दोनों इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इन दोनों का जब तक यूज नहीं करेंगे, उस हेल्दी वे से यूज नहीं करेंगे, अपनी डाइट में शामिल नहीं करेंगे, आप उतने अच्छे से ऑब्वियस दे सकते हो। बच्चों को नहीं दे सकते, प्लीज, बच्चों को नहीं दे सकते नाइट वर्क और ओमेगा 3, बाकी सबको दे सकते हो। तो बच्चे मैं आपको क्लियर बता चुका हूं ना, बच्चे कौन कितने होते हैं, क्या एज होती है ना। तो प्लीज ओके, तो आपको समझ में आया हार्ट कितना प्रॉपर, कितनी जटिल एक संरचना है हमारी बॉडी की, जो पूरी बॉडी को मेंटेन किए हुए। आप देखते हो एक छोटा सा दिल ही तो है, पर दिल आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है ना। गाना सुन के दिल तो बच्चा है जी, ये बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा है, आपके अंदर बहुत कुछ चीजें करता है, आपकी पूरी बॉडी के लिए जरूरी है। हाँ, तो आप इस चीज को जरूर समझिए। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझते, आप उतने उस लेवल पे, चाहे फिटनेस का कोई भी लेवल अचीव कर लो, आप उतने हेल्दी नहीं बन पाते। आप देखिएगा बहुत से लोग हैं जब वेट लॉस की जर्नी में होते हैं तो उनको डाइटिशियन भी ओमेगा 3 और नाइट वर्क का इंटेक करवाते हैं, ऑब्वियस,
समझिएगा, देते हैं। जो लोग जिम जाते हैं उन्होंने देखा कि कोई लोग गए जिम जहां पर आपका कोच ओमेगा 3 की कैप्सूल देता है वेट लॉस के समय, वो देते हैं ओमेगा 3 देते हैं, ओमेगा 3 का कैप्सूल देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का ड्रिंक देते हैं। सोचिए, मतलब पर हमें एक चीज समझना है, जो भी आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो वो किस तरीके से आ रहा है, कहां से बना है, किस क्वालिटी का, वो जानना, किस क्वालिटी का है वो जानना जरूरी है। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए।